तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखते हैं आयरन कंडोर स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप आयरन कंडोर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने क्या करना होता है, अगर आप वीकली में काम करना चाहते हो, वीकली एक्सपायरी में काम करना चाहते हो, तो आपने एक वीकली रेंज ढूंढनी है। आपने चार्ट को देखना है, जैसे यहाँ पे चार्ट खोल लेना है और आपने देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है। इस वीक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा। जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा, आपने क्या करना है, जैसे रेजिस्टेंस मान लीजिए इस टाइम देखिए मार्केट, इस टाइम मार्केट 24,850 पे है। तो मैंने अपना एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ढूंढा है, मुझे लग रहा है कि 24,600 मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल रहेगा और 25,100 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस रेंज में इस वीक मार्केट रहेगा। तो मुझे क्या करना होता है फ्रेंड्स, 24,600 जहां पे सपोर्ट बन रहा है वहां का पुट सेल कर देना है, ठीक है। और जहां पे रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस होगा, वहां का कॉल मैंने सेल कर देना है, ठीक है। जब ये हम सेल कर देंगे तो एक स्ट्रैंगल बन जाएगा। इतना काम करते हैं हम पहले। यहां पे मैं सेंसिबल की पेज पे आ गया हूं। सेंसिबल का पेड सब्सक्रिप्शन जीरोदा के साथ फ्री मिलता है। अगर आपने जीरोदा में अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप खुलवा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से 24,600 और 25,100 के बीच में मार्केट रहेगी। तो मैंने क्या करना है, पहले 24,600 का पुट सेल कर देना है। जहां पे सपोर्ट है वहां का पुट सेल कर दोगे। 24,600 का पुट सेल कर दिया। अभी मुझे रेजिस्टेंस, मुझे लग रहा है कि 25,100 रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसका कॉल सेल कर दिया। अभी आपने यहां पे क्या देखा कि हमने एक स्ट्रैंगल क्रिएट कर दिया है। स्ट्रैंगल में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि लॉस अनलिमिटेड होता है। अगर हम स्ट्रैंगल को ऐसे ही छोड़ देंगे ओवरनाइट और अच्छा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो हमें लॉस बहुत बड़ा होगा, ठीक है। देखिए, इस कर्सर को नोटिस करना आप, यहाँ पे ये जो कर्सर है इसको नोटिस करो और देखो कि कितना लॉस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इस लॉस को हमने अनलिमिटेड करना होता है। जब भी ओवरनाइट पोजीशंस लेनी है तो कभी भी अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी हमने कभी अप्लाई नहीं करनी होती है, क्योंकि मार्केट रैंडमली चलता है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी न्यूज़ आ गई तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होती है जिसमें लॉस लिमिटेड हो। तो इसको हमने लॉस को लिमिट करने के लिए हैजेस बाय करनी होती हैं। अभी कैसे करनी है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 24,600 सपोर्ट है और 25,100 रेजिस्टेंस है। अभी ये तो हो गया स्ट्रैंगल। अभी इसको लॉस तो इसमें अनलिमिटेड है, लॉस को लिमिट करने के लिए हैजेस बाय करनी होती है। तो हमने हैजेस कौन सी बाय करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रेक इवन देख लेनी है। ब्रेक इवन पॉइंट जो भी दिख रहे हैं वहां उसके आसपास की आपने हैज बाय कर लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है 24,464 हमारे लिए यहाँ पे ब्रेक इवन है। तो हमने क्या करना है, इसका पुट, इसके करीब का पुट खरीद लेना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, 24,450 का पुट हम खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पुट को हम खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रेक इवन दिख रहा है। दूसरी साइड पे, इसको पहले अनटिक कर लें, दूसरी साइड पे हमें दिख रहा था 25,236, मतलब 25,250 यहाँ पे, और 25,250 का हमने कॉल बाय कर लेना है। अभी आपने क्या यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे जो अनलिमिटेड लॉस था वो खत्म हो गया है, ठीक है। और अभी मेरा मैक्सिमम लॉस कितना रह गया है, 2,200 रुपये। मार्केट जितना चाहे ऊपर चला जाए, मेरा लॉस लिमिटेड रहेगा, मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मार्केट जितना चाहे गिर जाए, 20% 50% गिर जाए, मेरा लॉस फिक्स है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना है मुझे। ये फ़ायदा होता है आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी में। और इसमें अगर हम हैजेस बाय नहीं करते हैं तो यहाँ पे नोटिस करो कि लॉस अनलिमिटेड है। ये नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको लिमिट करने के लिए हम हैजेस बाय करते हैं। और जब हम हैजेस बाय करते हैं तो हमारा
लॉस लिमिट हो जाता है, हमें कोई खास लॉस नहीं होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। अभी आयरन कंडोर स्ट्रैटेजी आपने बनानी सीख ली, ठीक है। इसमें फ़ायदे क्या है फ्रेंड्स, रेंज बहुत बड़ी मिलेगी आपको। जो रेंज मिलेगी ना, मैक्सिमम चांसेस यही होंगे कि इसी रेंज में मार्केट रहेगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिख रहा है, 55%। मतलब 55% चांसेस हैं कि आप विन करोगे। और आयरन फ्लाई अगर स्ट्रेटजी की बात करें, आयरन फ्लाई में 35 से 40 का पीओपी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है। और आईसी आयरन कंडोर में ये जो रेंज होती है 45 टू 75 भी जाती है, मतलब 75% तक की इसकी रेंज होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है, कितने परसेंट चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में जो आयरन कंडोर स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आपको मैंने सिखा दिया है कि आयरन कंडोर स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। रूल फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने रेंज ढूंढनी है, उस जो भी रेंज रेजिस्टेंस की है और सपोर्ट ढूंढा है, वहाँ क्या आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई सपोर्ट ढूंढा है आपने और वहाँ पे आपने एक सपोर्ट ढूंढा है, आपने वो सपोर्ट को सेल कर देना है, उस रेजिस्टेंस को सेल कर देना है, ठीक है। वहाँ का आपने कॉल सेल कर देना है और नीचे का आपने पुट सेल कर देना है। और उसको हैज करने के लिए जो ब्रेक इवन दिख रहे हैं यहाँ पे, जो ब्रेक इवन दिख रहे होंगे उनको आपने बाय कर लेना है, सिंपल। अभी कुछ प्लेटफॉर्म में फ्रेंड्स एक और इशू आएगा कि आपको ये ब्रेक इवन शायद ना दिखे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो दिखेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। मान लीजिए हमें हमें ये ब्रेक इवन नहीं दिख रही है, तो फिर हम कौन सी एज बाय करेंगे? उसके लिए आपने क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपने ये देखना होता है कि कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है। आपने सेल किया है ऑप्शन, तो आपने ये 77 और 59 आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो मतलब 77 और 59 इसको आप क्या करो, प्लस कर लो, 136 निकल के आया। मतलब आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 50 में 50 का स्ट्राइक प्राइस होता है, 50-50 का, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, 150 पॉइंट दूर का, यहाँ पे इनका 150 पॉइंट दूर का ऑप्शन बाय कर लोगे, तो वो भी आपकी एक आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी बन जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस ब्रेक इवन नहीं दिख रहे हैं, तो आप कैसे जानोगे कि कौन सी हैज बाय करें? तो उसका सिंपल तरीका है कि जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको प्लस कर लो, दोनों प्रीमियम को, और उनको ऐड कर लो इनमें, ठीक है। जब आप पुट में जाओगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 24,600 है, तो आप क्या करोगे, 24,000, यहाँ पे हमारा 150 पॉइंट निकला था, हमने 130 मतलब 50 का स्ट्राइक होता है, तो हम 150 कंसीडर करेंगे। 150 पॉइंट दूर का हमने यहाँ पे हैज बाय कर लेना है, तो यहाँ पे हम 24,450 का पुट खरीदेंगे, 24,450 का पुट खरीदेंगे। और नीचे की तरफ 150 पॉइंट हमने फिर से ऐड करने, यहाँ पे 25,100 है, मतलब 24,950 का हम कॉल खरीदेंगे। 24,000, और यहाँ पे 150 पॉइंट ऐड करने, तो हम 250 का कॉल खरीद लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली फिर से हमारी आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी बन गई है, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी आपने कब अप्लाई करनी है, जब आपको लगे कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में जब मार्केट अच्छी तरह से मूव कर रहा है और आप अप्लाई कर दो तो ये फेल होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि आप फिक्स आयरन कंडोरी डालते रहो तो आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे इस पे फंड, जो मैक्सिमम फंड आपके अकाउंट में होने चाहिए एक लोड के लिए 30,000, मतलब 31,000 अगर आपके फंड में अकाउंट में है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो विद 1 लोड, ठीक है। तो आई होप आपको आयरन कंडोर स्ट्रेटजी बनानी आ गई हो। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया है आयरन कंडोर से रिलेटेड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।